तो दिवाली और ईद त्योहार हम कैसे मनाएंगे साहब? इनके कारण हम मनाते हैं। नहीं बजानी नहीं ताली। सुनो, मैंने इनसे कहा कि आप ये लाल और नीला क्यों लगाते हो? बोले चल थाने। मैंने कहा यही बता दो यार। नहीं थाने चल। ले गए थाने में, एक चोर फंसा पड़ा था, खूब कूटा उसको। बोले देख लाल हो गया। मैंने कहा हाँ। बोले नीला? बोले 2 दिन बाद आके देख लेना इसको। बहुत अच्छा है। आप हंस रहे हो। एक भाई कह रहा था पार्थ चाय आ गई, बामण आदमी के सामने चाय ले आया, किसी को खाता पीता देख नहीं सकता, मेरे लिए रख लेना, मैं आ रहा हूं अभी। ब्राह्मण महासभा का प्रोग्राम और ब्राह्मण को खड़ा कर दिया, फूका। अब मंच पे चाय पीऊं तो बोलूं? रख दो भाई साहब, इतना भी आदर सत्कार। लेकिन राठौर साहब मैं आपका बहुत आभारी हूं। इतनी बातें नेता पर हो रही है, लेकिन कितनी सहजता से, कितनी सरलता से आप उसको सुन रहे हो, मजा ले रहे हो सर। मैं वाकई में आभारी हूं सर। मजा आ गया सर। ऐसे एमएलए सबको मिले साहब। मैं इतनी से ज्यादा चमचागिरी आगे नहीं कर सकता सर। बात कह रहा था ये पार्थ के काश्मीर दे दो, ये कश्मीर। अरे अपन मारवाड़ी लोग हैं, गुजरात पास में, गरबा खेलते हैं अपन लोग हैं। राकेश जी आपका भी नाम लेना ही पड़ेगा मेरे को, सबने लिया तो मजबूरी है। गरबा खेलते हैं अपन लोग, क्या आनंद लेते सर। मेवाड़ गरबे में क्या कहते हैं कि पावली लेने हूं तो पावागढ़ गई थी, पावागढ़ वाली मां मन दर्शन दे, नहीं तो मारी पावली पाछी दे। जो गुजराती माता जी से पावली वापस ले ले, एकदम मौलिक टिप्पणी पे साहब सुनना। जो गुजराती माता जी से पावली वापस ले ले, माता जी तक से पावली नहीं छोड़े, उस गुजराती से वो कश्मीर मांग रहे हैं। आए हाय, वाह यार, तो अगर बजानी थी तो फिर ढंग ढंग की बजा देते। कोई बात नहीं साहब। मां शारदा की वंदना हुई, हमारे आदरणीय अनामिका जी ने बहुत शानदार वंदना की है 108 नामों की। मैं गणेश जी का आह्वान करना चाहता हूं साहब। ओहो। और मैं चाहता हूं कि उस गणेश वंदना में आप सभी मेरा साथ दें। लीजिए वंदना शुरू करता हूं। वंदना में ऐसा करना पड़ता है, सिस्टम है। बोल गणेश जी महाराज की जय। अपनी वंदना खत्म। बहुत अच्छे। अपने को एक नाम ही चाहता है, और आप सब लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हो। और जिसने सत्यनारायण की कथा सुनी है या पढ़ी है, वो जानता है कथा में आता है तो सूत जी महाराज ने कहा, हे 88,000 ऋषिवरों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब विद्वान ब्राह्मण रहता था, वो मैं ही हूं। जिसको ब्राह्मण महासभा द्वारा बुलाया गया है यहां पर। यह ब्राह्मण बहुत इंटेलिजेंट, क्योंकि पिताजी भी इंटेलिजेंट। और आप हंस रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता है। लेकिन अगली पंक्ति छू जाए तो फिर बता देना मुझे। जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वही स्वर्ग बना देता है। बहुत अच्छे। पिताजी इंटेलिजेंट, उन्होंने बचपन में समझाया, बेटा जिंदगी में कभी किसी से कोई चीज मांगनी तो ऐसे मांगनी जैसे अपने बाप की। देवे तो ठीक, नहीं दे तो कौन से अपने बाप की है यार। बाजार जा, सामान लेके आ। मैं गया, आगे पीछे दुकान ही लगानी, अपने मारवाड़ी की टेंशन है। बस मैं गया, भाई साहब गेहूं है? बोले है। 5 किलो? बोले थैलो? ये रहा। अच्छा थोड़ी बहुत मारवाड़ी चलने दो, समझ में आएगी? आएगी क्यों नहीं? आप कौन से लंदन से आ रहे हो यार? मैंने कहा थैला? बोले ये रहा। डाल दिया। मैंने कहा 5 जवार है? बोले है। मैंने कहा 5 किलो? बोले थैला। मैंने कहा इसी में डाल दे, पिताजी बैठे बैठे अलग कर लेंगे। मैंने कहा बाजरा? बोले है। 5 किलो? बोले थैला। अरे मैंने कहा थैले समझ भी नहीं आ रही है क्या? तीनों सामान एक ही थैले में लेके जाने लगा। दुकानदार बोला, अरे भाई पैसे है? मैंने कहा 1 तारीख को। बोले उधार में धंधा नहीं करता हूं। मैंने कहा नहीं करते तो तेरा माल। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार ढंग ढंग की बजा दे साहब।
इंटेलिजेंट ऐसे ही नहीं हुए अपन। एकमात्र छोरा मेरे स्कूल का लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था। बी 8वीं। हाँ, मेरा मूल सब्जेक्ट था प्राथमिक उपचार। गुरुजी ने बताया बेटा कोई पानी में डूब रहा हो तो उसको बाहर निकालो, उल्टा लेटाओ, पेट पे प्रेशर करो, नाक बंद करो, उसके मुंह में से पानी निकालो, बच जाएगा। हमारे गांव में डूब रहा था झील में, लोगों ने कहा निकालो निकालो, मैंने कहा रुक जाओ। बोले क्यों? मैंने कहा लंबा प्रोसीजर है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा, उल्टा लेटाना पड़ेगा, पेट पे दबाव डालेगा, नाक बंद करेगा, मुंह में से पानी निकलेगा तब बचेगा। अरे तो मेरे बाप निकालना। अरे मैंने कहा बेवकूफ हो, पहले इसमें पानी भरने तो दो। वो ले गए जिला शिक्षा अधिकारी, बोले स्कूल चेक करने चलो, विद्वानों की प्रॉब्लम है। मैंने कहा चलो। जाते ही सरकारी स्कूल में गए, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। एक छोरा 7वीं क्लास वाले खड़ा किया, 2 का पहाड़ा सुना। 2 का इसलिए पूछा कि अपनों को 2 तक ही आता था। वो खा के आपन पकड़ के खड़ा हो गया यूं जाके, बोलू क्या? मैं कहा बोल बेटा। बोलू? मैंने कहा बोल बेटा बोल। जो है क्या बोलू क्या? मैंने कहा बोलना। बोलू? अरे मैंने कहा बोल, नहीं आता। मैंने कहा ठीक टाइम पास कर रहा है यार। वो 2 छोरे बात कर रहे थे आपस में, 2 छोरे। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? और जो क्या ये कह रहा है, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो। नहीं करो, कर दिया। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? बोले ये यूं कह रहा है कि मार साहब एक बार आप 10 का पहाड़ो सुनाओ नहीं यार। मैंने कहा गुरु इज्जत खराब करेगा अपनी ये। अपन 8वीं क्लास में घुस गया। मैंने कहा 2 का सुना। वो छोरा इंटेलिजेंट, बोले दो आइटम दो, दो नहीं टाल। मैंने कहा बैठ जा बेटा, तकलीफ हो रही है। दूसरा जगह तो सुना, बोले 2 आइटम दो, दो नहीं टाल। मैंने कहा तू इसका भाई लग रहा है बॉस। सच बताओ सर, उस 8वीं क्लास के 26 के 26 छोरे तोतले। मैंने हेड मार साहब को बुलाया। मैंने कहा जल्दी आओ, पानी में खराबी है मार साहब, टेक्निकल मिस्टेक है। मार साहब बोले हाँ। ये पहाड़े का सिस्टम बहुत खराब है चिराग जी। ऐसे ही नहीं है सर, बहुत सिस्टम है। अपन जब छोटे थे तो ओझा साहब आप तो जानते होंगे, अपने को सब पहाड़े याद करने पड़ते थे, हत्या के पुण्या के सब पहाड़े याद करने पड़ते। आप तो ऐसे पर जैसे आपने याद किया हो। देखा 7 का सुनाओ, सबसे सरल पहाड़ा था 10 का। और क्या ठंड पड़ती थी साहब, अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी। आजकल न तो ढंग की ठंड पड़ रही है, न परीक्षा ढंग की हो रही है। और शादी जिन्होंने जिनकी ठंड में की वो सब परेशान है। बोले इससे अच्छा तो गर्मी में ही कर लेते यार। क्या रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे साहब। और वो माँ चूल्हे पर रोटी बनाती और हम उस राख से खेलते हुए बारखड़ी याद करते थे। वो फटी नीली दरी पट्टी पर बैठकर पढ़ना, एक स्वर में बारखड़ी रटना। वाह क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। आए हाय वाह वाह वाह। आए हाय नहीं, याद करने पड़ते थे पहाड़े। हाँ मेहनत होती थी। हाँ मेहनत करनी पड़ती थी। हाँ पूरी रात 6 का पहाड़ा याद नहीं हुआ पैसा। वाह क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। क्या ठंड पड़ती थी साहब, नहाते नहीं थे। कौन नहावे ठंड में? निलाए जाते थे संडे टू संडे। माँ ले जाती छत पे वो गर्म पानी की डेगची लेके, और वो केलू का पत्थर से रगड़ रगड़ के निलाती है। गुणो सूगलो रे भाई तुम। ये आजकल का सिस्टम देखना, स्कूल जाने का। बच्चा जब स्कूल जाता है तो एक हाथ में पानी की बोतल, एक हाथ में उसका 10 किलो का बस्ता बेचारे का, वो लेके जाता है। छोरा टाई पहन के, हैं बोरा साहब टाई पहन के, उसके यहाँ रुमाल बांध के राजा बाबू बन के जाता है। अपने जमाने में ये सिस्टम कहाँ था राठौड़ साहब। 3 लात की नहीं पड़े जब तक तो अपन घर से बाहर निकलते ही नहीं थे। और पीछे मुड़ के और कहते हैं आज तो छुट्टी है, नहीं है, 2 लात की और पड़ती है, संडे को ही भेज देती है। अच्छा अपने रुमाल कौन बांधे? अपने बुसट के 2 बटन लास्ट के खुले रहते हैं हमेशा, मिलते ही नहीं कभी। ये जेब यहां से फटी की फटी रहती थी। अपने रुमाल कौन बांधे? अपने हाथ जगन्नाथ।
चांदी के पतड़े जम जाते हैं शाम तक, वो 0 वाट जलता रहता और बुझता रहता था। ये वही ताली बजा रहे जिनके 0 वाट आज दिन तक जलते रहते हैं। सर अपने रुमाल कोड बांधे, अपनी अलग मस्ती थी साहब। ये 98% ला रहे, 99% ला रहे छोरे, 10-10 किलो के बस्ते। अपने पहले से 10वीं तक जोड़ो तो 98 नहीं बने। अच्छा इनके बस्ते में तो किताबें, अपने बस्ते में क्या मिलता था? कुंगचिया, बोर की गुटलियां, विद्या माता का पौधा, पेंसिल का छिलका, हाय हाय 3-4 कागज की हवाई जहाज। अब लाओ 98%। लेकिन साहब हमारे पिताजी और माताजी भी बहुत शानदार थे, क्योंकि मैंने आपको इसलिए रोका, एक बात कहनी थी। आपके हमारी सबकी जो माँ थी ना, वो माँ किस्म की माँ थी, मॉम नहीं थी। आप मेरे बड़ी बहन के समान हो, इसलिए मैंने आपको रोका। मॉम नहीं थी जो महानगरों में पाई जाती है। मेरे माँ के आंचल की गांठ में 4 आने 8 आने 10 रुपये 15 रुपये बांध के रखती थी साहब। ऐसे लगता था जैसे उसके आंचल की गांठ में कुबेर का खजाना भरा हो। क्या कहने, आए हाय। सर मैं बड़ा हो गया, मेरे पास वॉलेट है, पर्स है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड सब है, लेकिन उस बूढ़ी माँ को देने के लिए आज भी मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन जब भी मैं अपनी माँ के आंचल की गांठ खोलता हूँ, हजारों दुआएं मेरे लिए निकलती है साहब। बहुत अच्छे सुनील भाई। वो निकालती 10 रुपये, मेहमान आते तो हैं, वो जब तवे पे वो तवा मुलकता था, तवा हंसता था, हम बड़े खुश होते कि आज कोई न कोई घर में मेहमान आएगा साहब। आप जिन जिन एहसास क्या होगा बताना मुझे तालियों से। ये सिस्टम खत्म हो गया, गैस पे रोटी खाने लग गए, गैस की बीमारी पाल ली हम लोगों ने। वो तवा जब मुलकता था, हंसता था, हम खुश होते मेहमान आएंगे। पहले मेहमान आते तब मिठाई खाते थे, अब मेहमान जाते तब मिठाई खाते हैं। वो 10 रुपए देती, बेटा मेहमान आए गुलाब जामुन लेके आ। मैं दौड़ के जाता गुलाब जामुन लेने। मेहमान आए, गुलाब जामुन लेके आता, उसको आंगन में लीप कर आसन बिछा कर उसको बिठाते, थाली रखते, कटोरे रखते 2-3, एक कटोरी गुलाब जामुन की भी रखते। मेरे संस्कार थे साहब, मेहमान के सामने कभी नहीं बैठा, उनसे नजर से नजर नहीं मिलाई, मेहमान से नजर पूरी की पूरी गुलाब जामुन पे रहती। रोटी लाऊं और एक और थोड़ी साग और ले लो नहीं भाई साहब, पानी लाऊं क्या, हाथ धोना है तो। मेहमान कहता 2 गुलाब जामुन और लिया बेटा। मैंने कहता 2 रपाटे खींच के मेहमान के रखे। मेरे संस्कार थे ये संस्कार। मेहमान जब जा रहा होता तो उसके यूं पांव छूते 3-4 बार, 3-4 बार। नहीं देखता तो कुर्ता खींचता है। बापड़े को दया आती बेचारे को, 2 रुपये जेब से निकालता, हमारे सांस में सांस आती। इतने में पापा बीच में आ जाते हैं, अरे यार इसकी क्या जरूरत है, रहने दो। अरे नहीं छोरा बिगड़ जाएगा इसकी। हम पापा को यूं देखते हैं, ये गुलाब जामुन भी सब खा गया, 2 रुपये तो देने दो यार। क्या मस्ती थी साहब, नहाते नहीं थे, ये खाकी हाफ पैंट पहनते थे, वो फिसल पट्टी पर रपस रपस के दोनों तरफ कारी लग जाती। कारी वाले हाफ पैंट पहनने के देखने के बाद भी सपने देखना नहीं छोड़ा साहब। और उसी सपनों की बदौलत मैं इनके बीच में और आपके सामने खड़ा हूं साहब। क्या कहने, वाह 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 वाह। फटी हुई हाफ पैंट में ताली नहीं बजानी थी। क्या मस्ती थी साहब। सुबह सुबह उठा, मैंने कहा बापू सपना आयो। बोले कौन आयो बेटा। मैं कहा एक पग धरती पे एक आसमान पे। बोले एडा सपना नहीं देखो बेटा। मैंने कहा क्यों। बोले एक ही हाफ पैंट है बेटा। नहाते नहीं थे, निलाए जाते थे, सोते नहीं थे, नहीं भाई साहब, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। और वो जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे ये मुझे अब मालूम चला, जब मैं अपने छोरे छोरी को जबरदस्ती सुलाता हूं। आए हाय, ये वही ताली बजा रहे जो आज भी अपने छोरे छोरी को जबरदस्ती सुलाते हैं। जा फटाफट सुबह स्कूल नहीं जानोगे, होमवर्क करनो। वो होमवर्क करे नहीं, ये कॉपी जांचना शुरू हो।
साहब डिप्रेशन नहीं आता था अपने गांव में, किसी को आ सकता था राठौर साहब? ये जो कोटा में पढ़ रहे हैं बच्चे जिनको जबरदस्ती माँ बाप भेज रहे हैं, बेटा मेरा इंजीनियर बने, मेरा डॉक्टर बने, फलाना बने, ढीकड़ा बने, यार उस बच्चे से पूछ ले यार तू क्या करना चाहता है यार, कि एक बार पूछ ले यार, उसको अपना बचपन तो जीने दो यार। तीसरी क्लास में 3 साल का हुआ नहीं हुआ और उसको ABCD रटाना शुरू कर दिया। अरे यार 6ठी क्लास में सीखा हमने अंग्रेजी, आज तक नहीं आई। 6ठी क्लास से सीखा, आज दिन तक अंग्रेजी नहीं आई अपने को, और फिर भी जी रहे कि नहीं जी रहे, हंसते हुए जी रहे। तो यार अंग्रेजी और अंग्रेजी सीखना, बच्चा बापड़ा छोरा ढंग से सीखा नहीं करानी। वो हमारे गांव में 1.5 साल का छोरा गोदी में उठा के जा रहा था आदमी, मैंने कहा स्कूल लेके कहाँ जा रहा है? बोले स्कूल में भर्ती करा मैंने। और मैंने कहा 1.5 साल का छोरा ढंग से पढ़ नहीं सकता, ढंग से चल नहीं सकता, पढ़ेगा क्या? बोले पढ़े लिखे उससे मतलब नहीं है, सरकार कह रही है जो कर रहे हैं। और मैंने कहा सरकार क्या कह रही है? बोले दूसरा कब? पहला स्कूल जाए तब। भाई इतनी जल्दी में वो, उसको पूछो तो सही तू क्या बनना चाहता है यार? डिप्रेशन के पेशेंट हो रहे हैं बच्चे, सुसाइड कर रहे हैं, सब दिल दुखता है साहब। अपने गांव में 90-90 साल के जो बुजुर्ग बैठे हैं दादाजी, उनको डिप्रेशन का नाम नहीं सुना साहब। कभी डिप्रेशन तनाव क्या होता है कभी नाम नहीं सुना। सुबह मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाए तो भी शाम को वापस चबूतरे पे बैठ जा। कौन है? शंकर की लुगाई दिख रही है यार। उनको डिप्रेशन आवे कभी? साहब वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापना, खूब दौड़ना, फिर भी ना हाँपना। क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे। खूब दौड़ना फिर भी ना हाँपना, वो गिल्ली डंडे, वो कंचे, वो सितोलिया, वो घोड़ा बादाम छाई, पीछे देखे मार खाई, वो छू छू सरकती रेल, वो कबड्डी का खेल, दिन भर खेलना साहब, भूख नहीं लगना। अच्छा सच्ची बात बताऊं, हम लोग छोटे छोटे थे, दूसरी पहली क्लास तक तो एक ही गेम खेलता था मैं, मम्मी पापा मम्मी पापा। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्ट्रिंग लेकर पूरे गांव को नापना, खूब दौड़ना फिर भी नापना, वो गिल्ली डंडे, वो कंचे, वो सितोलिया, वो घोड़ा बादाम छाई, पीछे देखे मार खाई, वो छू छू सरकती रेल, वो कबड्डी का खेल, दिन भर खेलते साहब, भूख नहीं लगती। शाम को माँ मजबूरी में डांट कर घर बुलाती, अपने आंचल से पसीना पहुंचकर खुद के हाथ से मक्की की रोटी खिलाती। अरे कोई टेंशन में, इधर देखो ना, कोई शहर थोड़ी वहां। अरे यार कविता का नाश कर दोगे? एक बार ताली बजा दो मेरे को। कर दोगे का क्या मतलब है? अपने हाथ से मक्की की रोटी खिलाती है। और सुनना साहब, राठौर साहब अच्छी तरह से, बहुत मासूम सी पंक्ति दे रहा हूं, वो फकीराना अंदाज की मस्त बोलिया, 25 पैसे की 5 नारंगी की गोलियां, हाय हाय, वो एक एक पैसा कर गुल्लक में जोड़ना, जन्मदिन आने पर गुल्लक को फोड़ना, और पापा की फटी शर्ट देखकर कहना, बापू मेरा जन्मदिन है, अपने लिए नई बुशर्ट लेकर आना। क्या कहने आए हाय। आपको तो मैं 10 मिनट और ले लूं साहब। ठीक है साहब। कोई मुझसे भी पूछ लो, कोई मुझसे भी पूछ लो। नहीं नहीं नहीं, सुना। इन्होंने कहा 20 मिनट लो। हाँ। अरे माता बहने बैठी, इनको प्रणाम करना चाहता हूं।